अमेरिका ईरान पर हमले कर रहा है और ईरान जवाबी हमले कर रहा है। ईरान ने धमकी दे दी है कि अगर अमेरिकी दबाव जारी रहा तो मिडिल ईस्ट से तवानाई की तमाम बरामदात यानी एक्सपोर्ट जो है वो रोक दिया जाएगा, तमाम एक्सपोर्ट्स को बंद कर दिया जाएगा। इसके साथ ही ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद करने का भी ऐलान किया है, जबकि अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों और बहरी जहाज़ों पर दोबारा नाकेबंदी नाफिज कर दी है। दोनों देशों मुसलसल पांचवें रोज एक दूसरे पर इसी तरह से हमले भी कर रहे हैं और लगातार इस पर यह कोशिश है कि हमले के बाद दोनों एक दूसरे को चाहे कि दबाव बनाया जाए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी ईरान के जौहरी प्रोग्राम से मुंसलिक एक अहम जेर ज़मीन तनसीब जिसे पिक एक्स माउंटेन कहा जाता है उससे निशाना बनाने की धमकी दी है। ये डोनाल्ड ट्रंप की धमकी है। ट्रंप का कहना है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो अमेरिका अपनी कार्रवाइयाँ और ज़्यादा एक्सपैंड कर सकता है। तफसीलात के मुताबिक अमरीकी नाकाबंदी यानी अमेरिकी ब्लॉकेड ये बुध की सुबह नाफिज हुई है, जिसके फ़ौरन बाद अमरीकी फ़ौज ने तकरीबन 90 मिनट तक ईरानी साहली दिफाई निज़ाम यानी डिफेंस सिस्टम और मिसाइल ठिकानों पर हमले किए। ईरानी हुक्काम के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ अमरीकी हमलों में कम से कम 7 फ़ौजी हलाक और 300 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हुए हैं, जबकि जनूबी ईरान में यानी सदर्न ईरान में हालिया दिनों में 30 शहरियों की हलाकत की भी इत्तला दी गई है। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने अमरीकी इक़दामात के जवाब में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद करने का ऐलान कर दिया है। ईरानी पासदारान इनकलाब यानी IRGC का कहना है कि खित्ते की तवानाई बरामदात यानी एक्सपोर्ट या तो सबके लिए होंगी या किसी के लिए नहीं होंगी। ईरानी हुक्काम ने वाज़ेह कर दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ उस वक्त तक बंद रहेगी जब तक अमेरिका अपनी कार्रवाइयाँ बंद नहीं करता। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम ग़ुरैब आबादी ने कहा है कि अमरीकी नाकाबंदी ने दोनों देशों के दरमियान मौजूद अबूरी मफाहमती फ्रेमवर्क को तकरीबन ख़त्म कर दिया है, जिसका मकसद मुज़ाकरात के लिए माहौल बनाना और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुला रखना था। उधर अमरीकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम के मुताबिक अमरीकी अफवाज ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में एक ऑयल टैंकर को भी निशाना बनाया, जिसके नतीजे में जहाज़ गैर फ़ाल हो गया, वो एक्टिव नहीं रहा। अमरीकी फ़ौज का कहना है कि मज़ीद हमले यानी और ज़्यादा हमले उन ईरानी अस्करी सलाहियतों के ख़िलाफ़ किए जा रहे हैं, मिलिट्री पावर के ख़िलाफ़ किए जा रहे हैं, जो बहरी गुज़रगाह से समुद्री रास्ते से गुजरने वाले जहाज़ों के लिए ख़तरा बन रही हैं। अमेरिका लगातार ये कोशिश कर रहा है कि ईरान को कमज़ोर किया जाए ताकि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर जो है अपना कंट्रोल वो कम कर दे, उसकी कंट्रोल से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बाहर हो जाए। लेकिन ईरान का ऐसा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ उसके अपने नेशनल इंटीग्रिटी से जुड़ा है। खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी के बायस आलमी सतह पर यानी वर्ल्ड लेवल पर जो तेल की कीमतें हैं उनमें मसलसल इजाफा हो रहा है, तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ दुनिया की तेल और गैस की तजारत के लिए इंतहाई अहम रास्ता समझा जाता है, जहाँ से जंग से पहले दुनिया की तकरीबन 5वें हिस्से की जो तवानाई है वो गुजरती थी, यानी कि वहाँ से चाहे वो नेचुरल गैस का गुजरना हो या पेट्रोल का या खाम तेल का। अमेरिका का दावा है कि ईरान ने गुज़िश्ता हफ्ते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में 7 तिजारती जहाज़ों पर हमले किए, जिनमें अमले के कई अफराद हलाक, ज़ख्मी या लापता हुए। दूसरी तरफ ईरान ने बहरीन, जॉर्डन और कुवैत में मौजूद अमरीकी अड्डों से मुंसलिक जितने भी टारगेट से उन पर फ़ज़ाई हमले किए हैं। जॉर्डन का कहना है कि उसने ईरान के 3 बैलिस्टिक मिसाइल फ़ज़ाई में तबाह कर दिए, लेकिन वहाँ भी हमले हुए हैं। जबकि कुवैत ने ईरानी हमलों के नतीजे में लगने वाली आग पर काबू पाने के लिए हंगामी इक़दाम शुरू कर दिए। उधर ईरानी फ़ौज ने अमरीकी हमलों को जारहियत करार देते हुए खबरदार किया है कि इसका जवाब फ़ैसला कुन और सख्त होगा, यानी डिसाइसिव होगा और बहुत हार्ड होगा। जो कमेंटेटर्स हैं उनके मुताबिक मौजूदा सूरत हाल न सिर्फ खित्ते बल्कि आलमी तवानाई मंडियों और बैनुल अक़वामी सलामती के लिए भी संगीन ख़तरात पैदा कर सकती हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस बारे में अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। आप देख रहे थे न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। मैं हूँ विशाल आज़म।